जी, संगत जी सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, नीचे दिए हुए नंबर पे आप अपनी सत्संग भेज सकते हैं, लिखकर भी, बोलकर भी और लाइव भी कर सकते हैं। संगत जी कहते हैं ना, परमात्मा के सामने जब भी हम बैठते हैं, सबसे पहले गुरु जी ने जो हमें कहा वो ये कहा कि मेरे कोल बैठ के बात करो, अपनी गलतियों को स्वीकार करो। और जब भी हम छल कपट झूठ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी गलतियों को छुपा रहे होते हैं। जब हम सच का सामना कर रहे होते हैं, हम अपने अंदर वो खूबी लाते हैं कि हम सच्चाई पर चलेंगे और सच बोलेंगे, बुराइयां अपने आप ख़त्म होने लगती हैं। ऐसा ही एक छोटा सा प्रसंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और आज बहुत कुछ सत्संग में जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जय गुरु जी। संगत जी, एक बहुत बड़े नामी गिरामी फ़कीर जो बैठ के सत्संगत में और सबको बोल रहे हैं जो उनके प्रिय हैं या जो भी उनकी सत्संगत में आते हैं, बोले सब आकर अपनी एक बुराई मुझे देकर जाओ। एक एक करके सब उठ रहे हैं, सब खड़े हो रहे हैं और सब एक एक जाकर उनके समक्ष अपनी एक बुराई रख के जा रहे हैं कि हम आज से ये अपनी बुराई छोड़ देंगे। जब काफ़ी संगत चली गई तो एक सामने एक बैठा था, एक ऐसा इंसान जो उठना भी चाहता था लेकिन उठ नहीं पा रहा था। तो उन्होंने कहा कि तू कुछ नहीं छोड़ना चाहता, तेरे अंदर कोई बुराई नहीं है जो तू छोड़ सके। तो उसने कहा कि एक हो तो छोड़ूं, मेरे अंदर तो बुराइयां ही बुराइयां हैं। तो उन्होंने अपने पास बुलाया कि बता कौन कौन सी बुराइयां हैं, एक तो छोड़। तो बोला मैं क्या बुराई छोड़ूं, मैं शाम होती है तो पीने चला जाता हूँ, शराब पीता हूँ, शराब पीता हूँ तो जुआ खेलने चला जाता हूँ, जुआ खेलने के बाद समय बचता है तो चोरियाँ चकारियाँ करता हूँ, उसके बाद थोड़े बहुत पैसे कमाता हूँ तो मतलब एक दो जगह ऐसी जाता हूँ जो जाने लायक नहीं है, पराई औरतों के पास जाता हूँ, और जब घर पहुँचता हूँ तो जाके अपनी पत्नी से झूठ बोलता हूँ। हर चीज़, जब सिपाही पूछते रात को इतनी रात कहाँ था तो भी झूठ बोलता हूँ। तो जो फ़कीर थे उन्होंने ये कहा कि तू कुछ मत छोड़, सिर्फ तू झूठ बोलना छोड़ दे। बोला बस इतना सा काम, मैं तो सोच रहा था आप मेरी शराब छुड़वाओगे, ये भी छुड़वा दोगे। बोले नहीं, बस तू शराब छोड़ दे। तो बोले बस तू झूठ बोलना छोड़ दे। अगले दिन शाम हुई तो शराब पी, शराब पीने के बाद जुआ खेलने का मन करा, वो भी खेला। अब जब सिपाही आए तो झूठ बोलने के लिए मना किया गया। तो बोला अगर मैं आगे जाऊंगा तो सिपाही खड़े हैं, चोरी चकारी करूंगा तो मैं सच बताने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं होगा, और मैंने बताया कि मैं चोरी चकारी करने जा रहा हूं तो वो मुझे तुरंत पकड़ लेंगे, आज नहीं जाता। घर गया, पत्नी ने पूछा कि आज तो बड़ी जल्दी आ गए, आज कहीं गए नहीं, आज काम पे नहीं गए। तो भी चुप रहा कि सच बोला तो कोई दिक्कत होगी, इससे तो चुप ही रहने में फ़ायदा है। अगले दिन फिर उठा, शराब पीने का सोचा कि आगे काम पे नहीं जा पाऊँगा, तो शराब नहीं पी। तीसरा दिन बीता, पत्नी ने कहा कहीं जा नहीं रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो। तो पति ने ये भी नहीं कहा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो सोचा कुछ अच्छा काम कर लेता हूं जो मैं लोगों को बता तो सकूं, क्योंकि झूठ तो बोलना नहीं है। कोई भी कुछ भी पूछेगा तो चुप रहना पड़ेगा, और चुप कब तक रहूँगा। वहाँ सिपाहियों ने भी पूछा तो सच बताना पड़ेगा। ऐसे ही दिन गुजरते रहे और उसका जो काम था वो बदलाव में आ गया। उसने सही काम करना शुरू कर दिया जो वो बता सके। पत्नी भी खुश, शराब भी नहीं पीता, जुआ भी छूट गया, सारे ऐप छूट गए और सच्चाई की तरफ चल पड़ा। एक दिन फिर वो साधु मिले। साधु ने कहा कि अब ठीक है तू, अब तो तूने झूठ बोलना छोड़ दिया। बोला क्या महाराज, आपने झूठ बोलना छुड़वा के सब कुछ ही तो छुड़वा दिया। तो संगत जी कहते ना, हम जब तक ये नहीं सोचते कि हम बुराई पे हैं और झूठ बोलकर छल कपट से हम चीज़ों को इधर से उधर करते हैं तो हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर ही नहीं रहे। एक दिन अगर ये सोचें कि झूठ तो बोलना ही नहीं है, कम से कम गुरुजी महाराज के सामने तो नहीं बोलना, क्योंकि जब भी हम गुरुजी महाराज के सामने बैठते हैं ना तो एक ही बात बोलते हैं कि गुरुजी हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो गलती की ही नहीं, हमारा तो सबने बुरा किया, हमें तो सबने गलत ठहराया, और कहीं पर हम गलत होते हुए भी अपने आप को सही मान रहे होते हैं। तो सारी दुनिया को छोड़कर सिर्फ गुरुजी के सामने तो हम सच बोलने लगे, बाकी बुराइयां हमारी अंदर की अपने आप ख़त्म हो जाएंगी और शायद कोई सही रास्ता, धीरे धीरे बुराइयां अपने आप ख़त्म होने लगेंगी।
जय गुरु जी। संगत जी, एक सत्संग एक आंटी का, बहुत उस टाइम का जब गुरुजी बैठे रहते थे और संगत बैठी होती थी। एक बार एक आंटी बैठी है, संगत बैठी है और गुरुजी के वो गोरी चिट्टी आंटी, बड़ी सुंदर सी, सोहनी सी, और दुपट्टा सर पे लेके गुरुजी के हाथ बड़े प्यार से दबा रही हैं। आंटियाँ बैठी हैं बहुत सारी, और उसमें से एक आंटी देख रही हैं कि गुरुजी उनको बार बार कहते हैं, जो हाथ दबा रही हैं, कि ले ले। वो आंटी फिर मना करती, नहीं गुरुजी। बोले ले ले, बोले नहीं गुरुजी। और बहुत दूर तक यही बातें चलती रहीं कि गुरुजी कह रहे हैं ले ले, आंटी मना कर रही हैं। गुरुजी बड़े फिर प्यार से मुस्कुरा कर कहते हैं तू हाँ ले ले, तो वो आंटी फिर मना कर देती। और आंटी की जब नज़र गई और जब पता चला दूसरी आंटी की, तो बात हो रही थी, क्योंकि गुरुजी की स्किन बहुत पतली थी और गुरुजी ने दिखाया कि उनके हाथ में बड़े बड़े हीरे दिख रहे हैं। और गुरुजी उन आंटी को बार बार बोल रहे हैं कि हुन ले ले, दिखाई दे रहे हैं तो निकाल ले। लेकिन वो आंटी मना करे जा रही हैं कि नहीं गुरुजी, आपके हाथ में से कैसे ले सकते हैं। तो कहते हैं ना, गुरुजी ऐसे हमें चीज़ें दिखाते हैं और समझाते हैं कि गुरु से बड़ा कुछ नहीं है। फिर गुरुजी ने बड़े प्यार से कहा कि आंटी एनू पाठ करना सिखा, जैसे मैं तैनू सिखाया। तो गुरुजी ने जिस तरीके से बताया कि एक गद्दा लो ऐसे साइज का, जो मतलब उसको, और फिर अच्छे से उसको हाथ मार के झाड़ के और उसको बिछाओ, और फिर उसको अच्छे से ठप्पे मार मार के दबा के उसमें सेट करो। फिर उसके ऊपर एक चादर बिछाओ, और चादर बिछाने के बाद उसके ऊपर एक एक फ्लावर, बिखेरने नहीं है फ्लावर, एक एक फ्लावर लगाओ। और फिर गुरुजी का हाथ जोड़कर स्वरूप रखो, या फिर स्वरूप नहीं है तो इमेजिन करो कि गुरुजी उस गद्दे पे बैठे हैं। अब बैठ के आप गुरुजी के साथ बातें करो, ये सोचकर कि गुरुजी बैठे। और ये सब आपको इमेजिनेशन करना है कि आपने एक बहुत अच्छा गद्दा बिछाया है, चादर बिछाई है इमेजिनेशन में। उसमें आप कलर भी सोचो कि इस कलर की चादर हमने गुरुजी के लिए बिछाई है। एक एक फ्लावर हम गुरुजी का सिमरन करते हुए लगा रहे हैं। और फिर इमेजिनेशन करो कि गुरुजी आकर उस पर विराजमान हुए हैं। और फिर इन सब चीज़ों को करते हुए फिर गुरुजी के साथ अपने मन की बातें करनी है कि सामने गुरुजी बैठे हैं। अब पाठ करना है, उनका सिमरन करना है, और ये सब कुछ आपको अपनी इमेजिनेशन से करना है कि गुरुजी समक्ष बैठे हैं, आप उनका ध्यान कर रहे हो, आप उनको मन में ला रखा है। ये असली पाठ है, इससे बड़ा पाठ कुछ नहीं है। आपके पास गुरुजी को देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन भाव है। और जब आप भाव से इमेजिनेशन करके गुरुजी को ध्यान करके चीज़ें करते हो, मन में आंखें बंद करके, कहते हैं ना इमेजिनेशन ऐसी भी होती है संगत जी कि आप रोज़ बड़े मंदिर नहीं जा सकते हो, लेकिन आप अपनी इमेजिनेशन से, अपने भाव से रोज़ गुरुजी के मंदिर पहुंच सकते हो। आप आंखें बंद करके बैठो और ऐसे सपोज़ करो कि आप गाड़ी में बैठे हो। ध्यान आपका वहीं होना चाहिए कि आप गुरुजी के मंदिर जा रहे हो। जहाँ से गुरुजी के मंदिर से हम पहला चरण रखते हैं, वहाँ से हर चीज़ आप इमेजिनेशन करो कि धीरे धीरे गुरुजी के मंदिर जा रहे हो। धीरे धीरे आप वहाँ पहुँचे हो, गणेश जी के पास पहुँचे हो, फिर ऐसे पहुँचे हो। मतलब एक बार आपने गुरुजी का मंदिर देखा है ना, तो दोबारा आप उसको बार बार अपने भाव में फील कर सकते हो, इमेजिनेशन कर सकते हो। फिर सोचो कि आप गुरुजी के अंदर दरबार में बैठे हो, अपने घर पे ही बैठे हो, लेकिन सब कुछ इमेजिनेशन में हो रहा है। और आपका भाव गुरुजी से इस तरीके से जुड़ेगा जैसे आप साक्षात गुरुजी के दरबार में बैठे हो। और परमात्मा को इसके अलावा हम कुछ नहीं दे सकते। और गुरुजी ने भी हमें पाठ करने का एक यही तरीका बताया था कि इस तरीके से मैनू सोचो कि मैं तुहाडे नाल, तुहाडे कोल बैठा हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, एक अंकल जो शिवरात्रि के दिन गुरुजी के पास गए थे, और देखकर उनको मतलब ऐसा लगा कि अब यहीं रहना है और कहीं नहीं जाना। गुरु मिले हैं और यही मेरे गुरु हैं, और ये गुरु भी नहीं लग रहे, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं मुझे क्या परमात्मा मिल गए हैं। मन में इतना भाव आया, और पीछे से एक अंकल ने हाथ हिलाकर उनसे कहा, उनके कमर को थपथपाते हुए, कि अंकल सही जगह आ गए हो, यहाँ से कहीं नहीं जाना। और जब एक बार उनके मन में अभी आया कि कुछ ऐसी परिस्थिति हुई, तब भी गुरुजी ने उनको बोला कि ऐथे से किथे ना जाई, तू मेरे कोल रही। सब कुछ
हमारे हिसाब से तो नहीं होता संगत जी, लेकिन जब हम गुरु जी की शरण में होते हैं ना, तो वो अगर हम उनकी प्योर संगत हैं, अगर हम उनकी मुट्ठी भर संगत हैं, तो वो हमें कहीं जाने नहीं देते हैं। वो अपने चरणों में ही बिठा के रखते हैं। कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी तकलीफ़ें आती हैं, दुख आते हैं, हम थोड़े से डगमगा भी जाते हैं, पर गुरु जी का प्यार इतना प्यारा है कि वो हमें छोड़ते नहीं हैं, हमारा हाथ अपने सर से हटाते नहीं हैं। और जब भी मन में ये भाव आए कि इस दर से कोई अच्छा दर है, तो एक बार सोचिएगा उस जीवन को जब गुरु जी से नहीं जुड़े थे, और इस जीवन को जब गुरु जी से जुड़ने के बाद आपका जीवन गुरु जी ने बदला है। एक आंटी बताती है, कोरोना टाइम का सत्संग है, और कोरोना के टाइम पे वो अपनी बेटी से मिलने अमेरिका गए थे, कपड़े वगैरह लेके बच्चे के, और जो भी चीज़ें थी। यहाँ से जब गए थे, जब तक कोई कोरोना का मैटर नहीं था, और वहाँ जाने के बाद एकदम अचानक से पता चला कि ऐसे ऐसे कोई वायरस है और दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, प्रॉब्लम हो रही हैं। अब बार बार फ़्लाइट करें और वो डिले करनी पड़े, या फिर हो नहीं रही थी। ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि 1 महीना 2 महीना ऐसे ही उनके वहाँ पे निकल गए, कहीं आ जा नहीं पा रहे थे। तो एक दिन आंटी गुरुजी के पास बैठ के जोत लगा के, कहते हैं दिया लगाते हैं, जैसे हम गुरुजी से बातें करते हैं। गुरुजी से कहा कि गुरुजी चाहे कुछ भी करो, मुझे मेरे घर भिजवा दो, मुझे मेरे घर पहुँचा दो, मैं थक चुकी हूँ, आप कुछ भी करो। और बोली मैं इतना ही कह रही थी, गुरुजी से बातें ही कर रही थी, इतने में मेरे हस्बैंड ऊपर से आए, बोले कि एक अर्जेंट फ़्लाइट हुई है जिसमें कुछ लोग जा रहे हैं, मैंने तुम्हारी और अपनी उसमें बुकिंग कर दी है। और उससे पहले ही गुरुजी से वो अरदास कर रही थी, और मन मन में कह रही थी कि गुरुजी मैं घर पहुंच के ना आपको लड्डू खिलाऊंगी। घर पहुंचे, सही सलामत आए। आने के बाद कोरोना टाइम था, क्योंकि सब कुछ बंद था। अंकल आंटी ने डिसाइड किया कि ऑनलाइन ही सत्संग करते हैं। और जब सत्संग करने का टाइम आया, तो एक दिन पहले आंटी डिसाइड कर रही थी कि क्या क्या बनाना है। गुरुजी को खीर बहुत पसंद है, ये वो बहुत पसंद है। उन्होंने पूरा लंगर तैयार का जो था वो तैयार करने के लिए मन में जो लिस्ट बनाई उन्होंने। तो रात को गुरुजी उनके सिराने आके खड़े होते हैं और कहते हैं, और भाई आंटी लड्डुआं दा की होया, लड्डू नहीं बनाने। और साथ के साथ गुरुजी ने किसी संगत का नाम लिया कि उन्होंने भी बुलाई और उसको 4 लड्डू देने हैं। सुबह उठी आंटी और मुस्कुराते हुए अंकल से बताया कि ऐसे ऐसे मैंने गुरुजी से बोला था लड्डुओं के लिए, और गुरुजी ने याद दिला दिया, हम तो लड्डू रखना ही भूल गए। और उन अंकल के लिए बोला है कि उनको बुलाना है, लड्डू देने हैं। उससे पहले ही उनका फ़ोन उनके पास आया। बोले आंटी सत्संग कर रहे हो? तो आंटी ने कहा कि हम 4-5 ही लोग होंगे, और क्योंकि हम फैमिली से हैं, आप आ जाना, साथ में सत्संग करेंगे। और वैसे भी गुरुजी ने ब्लेसिंग देने के लिए बोला है। अंकल भी आए सत्संग में, और आंटी ने जैसे गुरुजी ने कहा था कि 4 लड्डू देना, गुरुजी की आज्ञा मानकर उन्होंने 4 लड्डू अंकल को दिए। और जैसे ही आंटी ने गुरुजी को जैसे बताया था गुरुजी ने, वैसे उन अंकल को लड्डू दिए। तो उन अंकल के पास एक कॉल आई उनके बेटे की, जो बाहर था और उसको कोरोना हुआ था। कॉल आई और पता चला कि वो बेटा अब बिल्कुल ठीक है। ऐसे हमारे गुरुजी हैं संगत जी, जो कुछ नहीं मांगते, लेकिन हमारे द्वारा हमसे ही कार्य कराकर, हमसे ही चीज़ें कराकर हमारा ही कल्याण कर देते हैं। इतने दूर बैठे आंटी के अंकल के बेटे को गुरुजी ने सिर्फ लड्डू देने भर से ब्लेस करा दिया। आंटी ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको लड्डू खिलाऊंगी, और गुरुजी ने, हम भूल जाते हैं संगत जी, गुरुजी नहीं भूलते हैं, गुरुजी याद दिलाते हैं। और आंटी ने लड्डू बनाए। संगत जी एक सत्संग ऐसा है कि कहते हैं ना, जब तक हम गुरुजी के साथ रहेंगे हम सेफ़ रहेंगे। कहते हैं गुरुजी ने कहा था कि अपना जीवन की जो बागडोर है, अपना लगाम मुझे दे दो, अपने जीवन के घोड़े को मुझे सौंप दो, मैं सीधा चलाऊंगा। और वाकई गुरुजी सीधा चलाते हैं, और सीधा चला के हम लोगों को मोक्ष तक लेके जाते हैं। जैसे जब महाभारत ख़त्म हुई थी, और कृष्ण जी, जो कृष्ण भगवान सारथी थे अर्जुन के, तो अर्जुन में थोड़ा सा अहंकार आ गया था। तो जब कृष्ण भगवान ने कहा कि तो अर्जुन उतरो रथ से, तो अर्जुन ने कहा कि जैसा नियम है कि पहले सारथी उतरेगा और वो हाथ पकड़कर जीतने वाले को उतारेगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, पहले तुम उतरो। उनके कहने पे अर्जुन उतरे, और फिर कृष्ण भगवान उतरे। जब कृष्ण उतरे तो वो रथ जो था वो जलकर राख हो गया। जब वो राख हुआ तो अर्जुन
एक सदमे में कृष्ण भगवान जी की तरफ देखने लगा कि ये क्या हुआ। बोले ये रथ तो पहले ही बड़े बड़े महायोद्धाओं के द्वारा ख़त्म हो चुका है, ये तो उनके आगे कुछ भी नहीं था। ये रथ, ये तो मैंने बचाया हुआ था, मैंने संभाला हुआ था, इसीलिए जब तक मैं इस पे बैठा था इस रथ का किसी ने बाल बांका नहीं किया, और इसीलिए तुम्हारे उतरने के बाद जब मैं उतरा तो ये जलकर खाक हो गया। तो संगत जी, जब तक हम गुरु जी की शरण में हैं, गुरु जी हमारे जीवन के सारथी हैं, जब तक हम उनकी शरण में हैं हम सेफ़ हैं। सुरक्षा कहते हैं ना, गुरु जी हमारे सुरक्षा कवच हैं, हम सुरक्षित हैं। और जिस दिन हम अपने मन में ये सोचने लग जाएंगे कि हम कुछ हैं, हम अहंकार भरे हो जाएंगे, उस दिन हम जल के खाक हो जाएंगे। ऐसा ही एक सत्संग एक आंटी का है। आंटी बताती हैं कि मैंने एक किताब मंगाई जो इस तरीके के जैसे मैनिफेस्ट करते हैं कि चीज़ों को इस तरीके से, और मेरी बोली ये मेरी बहुत बड़ी गलती जो मुझे गुरुजी ने फील कराई। मतलब हर चीज़ को वो मैनिफेस्ट करने वाली बुक मंगाई, और उसमें जिस तरीके से बताया हुआ था कि आप जो भी चीज़ आप चाहते हो आपको यूनिवर्स देगा, आप उसको मैनिफेस्ट करो, आपको वो चीज़ मिलेगी। बोली मैं जब ये चीज़ें करने लगी तो मैं धीरे धीरे गुरुजी से दूर होने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं अब सब कुछ करने लायक हूँ, और उसमें कुछ ऐसी प्रक्रिया बताई गई थी कि आप जो भी चीज़ चाहते हो उसे बार बार लिखो कि मुझे ये चीज़ मिल रही है, मुझे ये चीज़ मिल रही है। और इस तरीके से मैं अपने मन को मैनिफेस्ट करने लगी। अपनी जो मेरी मतलब चीज़ें थी जिनको मैं मांग रही थी यूनिवर्स से, उनको मैं अपनी तरफ खींचने लगी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैं गुरुजी के पास बैठना बंद कर दिया है, गुरुजी से मेरा कनेक्शन कम हो गया है, क्योंकि मुझे लगने लगा अब मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और मेरे अंदर एक ईगो आ गया कि जो भी चीज़ें मैं बार बार लिखूँगी वो चीज़ें मैं कर लूँगी और वो चीज़ें मेरे पास आ जाएंगी। अब मुझे गुरुजी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। और गुरुजी से जो है भरोसा उनका हटने लगा। उस किताब की वजह से गुरुजी की तरफ से उसका मन हटने लगा। अब गुरुजी के प्रति उसका मतलब कैसे ना जो हमारा कनेक्शन होता है वो कम होता चला गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा समय आंटी उस किताब में से जो जो बताई हुई चीज़ें थी उनको लिखने लगी, और जो उनके मन की इच्छाएं थी उनको वो बार बार लिखती, और इस तरह वो उस चीज़ में लगी रहती। एक दिन गुरुजी ने उनके मन में डाला कि तू किस चक्कर में पड़ी है और इन सब चीज़ों को छोड़ दे। फिर गुरुजी का एक मैसेज आया कि गुरुजी को गुरुआनु चिट्ठी नहीं लिखते। बोली तो मेरी दिमाग ठनका कि एक तरह से तो मैं यूनिवर्स यानी गुरुजी और गुरुजी यानी ब्रह्मांड, मैं ब्रह्मांड से वो चीज़ें मांग रही हूँ लिख लिख कर, जो गुरुजी ने हमें बोला है कि मेरे कोल बैठ के कनेक्शन बनाओ। और मैं जो गलत दिशा में जा रही थी और गुरुजी ने मेरे को खुद बोला कि गुरुआनु चिट्ठी नहीं लिखते। तो बोली एक तरह से तो मैं गुरुजी से ही मांग रही थी, क्योंकि मेरे लिए तो मेरा ब्रह्मांड, मेरे सारा संसार मेरे गुरुजी हैं। और मैं कितनी गलत थी कि मैं गलत तरीके से और गलत चीज़ों को कर कर, क्योंकि जो परमात्मा को देना है, गुरुजी को देना है, वो तो वो देंगे ही। और जब हमें लगता है कि हम अपने आप सब चीज़ें पा सकते हैं तो कहीं ना कहीं हम परमात्मा की डगर से, राह से भटक जाते हैं। और ये चीज़ मुझे गुरुजी ने फील कराई। ऐसे तो फिर हम कभी परमात्मा को पा ही नहीं सकते कि हम तो हर चीज़ के लेने लायक हो जाएंगे। अच्छा ये लिखा तो ये मिल गया, ये लिखा तो ये मिल गया। हम तो अपने दिमाग के अनुसार से सब चीज़ें पाएंगे, और जो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है उसकी तरफ भी हम चल जाएंगे। और इस तरीके से तो हम अपनी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा लेंगे। बोली मैनिफेस्ट करना मुझे सरासर गुरुजी ने समझाया कि गलत है। कोई भी चीज़ हमेशा गुरुजी ने कहा है कि मांगो ही नहीं, और मांगने से हमें गुरुजी से दूर हो गई। और गुरुजी तो हमें नीवा होना सिखाते हैं कि नीवे होके रहो, हमेशा रब को अरदास करो, वो जिस लायक तुम होंगे तुम्हें मिल जाएगा। बोली मेरा नीवापन भी ख़त्म हो गया था, कहीं ना कहीं मेरे अंदर इतना अहंकार आ गया था कि मैं तो अब ना जाने पता नहीं इसको लिख लिख कर मैं क्या क्या मांग लूँगी। मेरा परमात्मा से भरोसा हटने लगा था। लेकिन गुरुजी ने सही समय पर मेरा हाथ पकड़कर मुझे वापस लेकर आए, क्योंकि गुरुजी जो दिमाग में थॉट डाल रहे थे इन सब चीज़ों के करते करते, और जो गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, बोली उनके ज़रिए मैं वापस लौट कर आई और मैंने मैनिफेस्ट करना बिल्कुल छोड़ दिया। अब मेरा गुरुजी पे भरोसा है, और सिर्फ मैं वही चाहती हूँ जो मेरे गुरुजी चाहते हैं।
संगत जी आज के लिए इतना ही। और संगत जी गुरबानी अगर मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि गुरबानी हमारे लिए वो गुरु का संदेश होता है, या हम सिर्फ अरदास कर सकते हैं और हमारे मालिक हमें वो देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। सही और गलत का डिसीजन हमेशा गुरुजी पे छोड़ दो। और कभी भी कोई काम करते हैं, जो गुरुजी ने मतलब एक समय पे संगत को बताया था कि मेरे ऊपर छड़ के तुसी अरदास करो, और अरदास करने के बाद शब्द गुरबानी में आपको बता रही हूँ एक शब्द जो हम हमेशा सुनते हैं, भक्ता दे कारज आप संवारे। अगर गुरुजी को वो चीज़ सही लगेगी तो वो आपके कार्यों को संवारेंगे, क्योंकि आपने पूर्ण रूप से वो काम गुरुजी को सौंप दिए। कोई भी नया काम करते हैं तो 5 बार तो कम से कम गुरुजी के आगे बैठकर ये शब्द गुरबानी सुने। आपको जवाब भी मिलेगा, आपको रास्ता भी मिलेगा, और आपके काम भी सही दिशा में जाएंगे। आज के लिए इतना ही संगत जी। आप अपने सत्संग लाइव भी कर सकते हैं, मुझे सुना भी सकते हैं, लेकिन सुनाने से पहले मैसेज करना होगा। ऐसे ही आप फ़ोन करोगे तो मैं नहीं उठाती हूँ, लेकिन व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे और कहोगे कि आंटी सत्संग सुनाना है, तो मैं खुद से भी कॉल कर लूँगी। बाकी आप लिखकर भी भेज सकते हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हो। जय गुरु जी।